सर, आज HTML का कोडिंग बताइए और हिंदी में सिखाइए सर। बिल्कुल हिंदी में सिखाएंगे HTML। आपको तो जैसे पता ही है कि HTML कोडिंग एक प्रोग्रामिंग होता है जिसमें हम वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करते हैं। मोस्टली ये हम लोग वेब पे रन कराते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिक टैग तो पता ही है आपको, हेडिंग टैग, HTML, ये सब जो टैग होते हैं, ये सारा चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेरा ये पर्पस है कि आप ये HTML कोडिंग हिंदी में सीखें। कैसे आप HTML कोडिंग कर सकते हैं वो बताऊंगा। HTML कोडिंग का क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, कैसे आप HTML कोडिंग में आप वेबसाइट बना सकते हैं, कैसे आप HTML कोडिंग में आप अपने स्कूल की वेबसाइट बना सकते हैं, सारा चीज मैं बताऊंगा। लेकिन पहले आप HTML हिंदी में सीखें, HTML कोडिंग कैसे करते हैं उसको सीखिए। चलिए कुणाल सर ब्लॉग में आपको मैं आज ये वीडियो में दिखाता हूँ। हाय कुणाल सर ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं फोटो खींच के अगर हम आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। टॉपिक है HTML टॉपिक। गूगल लेंस खोजे, गूगल लेंस पता चलता है आदमी है कि नहीं है। हाय फ्रेंड्स, कुणाल सर ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं कुछ HTML की इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा, तो वही ये वीडियो है। तो मैंने एक इमेज फॉर्म में एक आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ कि कुछ इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक टैग्स होते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। और मैं इसका थोड़ा सा कुछ जो इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस नहीं है उसको मैं शेयर भी करूँगा थोड़ा डिस्क्रिप्शन के साथ। जैसे आप HTML टैग में बॉडी टैग होते हैं, डिवीजन होता है, डॉक टाइप HTML होते हैं, H1 H6 होते हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। बेड एंड ब्रेकफास्ट होता है, एड्रेस होता है, एड्रेस वही तो ऑथर का एड्रेस हम जो देते हैं, बटन होते हैं, फूटर होता है, हेडर होता है, कमेंट होते हैं, आर्टिकल, बियर जो लाइन ब्रेक होता है, पैराग्राफ, HTML, इमेज, हेड, एंकर टैग, पैराग्राफ, टाइटल, स्पैन, EBBR, बोल्ड, एम्फसाइज, इटैलिक टैग, ये सब जो चीज़ें हैं, सारा चीज़ जो हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं HTML कोड का, जो वेबसाइट को हम दिखाना चाहते हैं, ये सारा हेल्प करता है स्टाइल सेट करने में, कंटेंट मेकिंग में, और जो भी है एक कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट की तरह जो भी हम लोग मॉडिफाई करते हैं, इसी के द्वारा हम लोग कुछ मॉडिफाई करते हैं। तो ये था एक ब्रीफ, एक बेसिक। ऐसे तो बहुत सारे टैग्स हैं, लेकिन इतने टैग्स हैं ना ये यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये टैग से कुछ, जैसे आपको मैं दिखाया मैंने बॉडी टैग। अभी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद आपको मैं एक प्रोग्रामिंग HTML कोडिंग के साथ ये बताऊंगा कि क्या स्ट्रक्चर होता है, वो भी मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ठीक है। तो आप देखिए पहले बॉडी टैग। द बॉडी टैग contain all the content that will be displayed on the page such as text, images and links, ठीक है, आप ये समझ रहे होंगे आप। और हेडिंग टैग क्या है आपका? हेडिंग टैग क्या है? द हेड टैग contain information about the document such as the title of the page, link to the style sheet and मेटा डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन में एक कंप्लीट। ये सब मेटा डाटा क्या होता है? जब हम वेबसाइट जब बनाते हैं ना, तो ये सब यूज होता है। स्टाइल शीट करने का मतलब क्या हुआ कि जो आप इनलाइन स्टाइल देते हैं, ये मेरा विड्थ ये होगा, मेरा साइज ये होगा, मेरा इमेज का बॉर्डर, ये सब ये स्टाइल शीट का यूज होता है, ठीक है। अब आते हैं टाइटल। दिस टैग स्टोर द टाइटल नेम द वेब पेज। अब कहने वाला जो टाइटल जो हम लोग हेड टैग के अंदर जो हम लोग लिखते हैं ना, अब बताऊंगा कि हेड टैग में कहाँ लिखते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ उनको सुनिए ध्यान से, ठीक है। क्योंकि मुझे सर जैसा कि पता है कि सारे लोग को HTML का नॉलेज है, लेकिन क्या होता है ना कि आप बहुत समय तक HTML का प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, तो थोड़ा सा दिमाग से वो चीज निकल जाता है। क्योंकि बहुत से जो हैं हमारे, जो हम सारे जो फ्रेंड है, जो अभी जो कंप्यूटर शिक्षक हाई स्कूल में कार्यरत हैं, तो ये टाइम टू टाइम ये जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ, इससे मैं यही मैं होता है कि मैं खुद अपने आप को भी प्रैक्टिस करता रहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे फ्रेंड हैं, जो BCA नहीं किए हुए हैं, जो MCA नहीं किए हुए हैं, जो
डीसीए या पीजीडीसीए करके आए हैं, तो होता है क्या है, कुछ कोर्स कंटेंट में वो चीज टॉपिक उतने डिटेल कवर नहीं होता है, क्योंकि बीसीए 3 साल का होता है, एमसीए 3 साल का होता है। तो जो डीसीए और पीजीडीसीए करके आते हैं उनके निस्बत ज्यादा टाइम मिलता है हम लोग को ये सब चीज करने का। तो कोई इशू नहीं है, ये क्या है ना कि ये तो नॉलेज की चीज है, कोई भी आदमी सीख सकता है कि एचटीएमएल कोडिंग कैसे करते हैं। एचटीएमएल कोडिंग हिंदी में जो आप समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए आज के डेट में ये है ना कि हमें समझ में आना चाहिए, हमें इंग्लिश और हिंदी की फर्क नहीं। पहले बात है कि हम हर बात को समझ लेंगे ना, तो उस चीज को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद H1 H6 जानते हैं। H1 क्या है कि जिसका ये सब जो है हायरार्की ऑफ HTML है। कहने को मतलब H1 जो होगा बिग साइज में शो करेगा फॉन्ट को, H2 होगा उससे छोटा होगा, H3 होगा, H4 होगा, सब छोटा छोटा, H6 सबसे छोटा साइज में आएगा। बस इतना जान के रखिए। अब ये ए का मतलब क्या है, एंकर टैग है। द टैग टैग एंकर टैग अलाउ द लिंक, हम जो लिंक करते हैं, ठीक है। और ये कंटेंट आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप पढ़ सकते हैं। बॉडी टैग पता है कि बॉडी टैग में हम जो वेबसाइट पे जो हमारा शो करता है ना, जो भी हम जो जैसे वेबसाइट कह लीजिए, चाहे जो हम कोडिंग करके जो रन कराएंगे, जो वेब पे ही रन होता है, वो चीज सारा कंटेंट इसमें हम लोग बॉडी टैग में ही लिखते हैं, जो हमको दिखता है, ठीक है। डिवीजन हुआ एक सेक्शन होता है, कहते हैं द डिवीजन एचटीएमएल एलिमेंट दैट विल बी डिवाइडेड इन सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट फ्रॉम द अदर पार्ट, ठीक है। एक जगह होता है, स्पेस होता है, डिवीजन, उसको हम करते हैं कि ये डिवीजन में इतने चीज लिखे हुए हैं, ठीक है। पैरा अगर आपको पता ही होना चाहिए कि थोड़ा लुकेटिव एंड सुंदर दिखने के लिए हम लोग जो टेक्स्ट जो इंसर्ट करते हैं उसके लिए यूज होता है पैराग्राफ टैग। डॉक टाइप का पता ही होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट, ये सिंपली है कि एचटीएमएल डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन इट शो द वर्जन ऑफ एचटीएमएल। जो डॉक टाइप हम लोग कोडिंग में दिखाएंगे ना, उसका वर्जन बताता है वो, इस वर्जन का है। एचटीएमएल क्या है, दिस टैग मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ योर एचटीएमएल कोड। जब हम कोड लिखते हैं तो सबसे पहला एचटीएमएल से ही स्टार्ट करते हैं। इट टेल द ब्राउजर दैट एवरीथिंग दैट फॉलो इन एचटीएमएल कोड, ये बोल देता है ब्राउजर को कि भैया जो भी कोडिंग है सब एचटीएमएल में है। ये आप चीज इस चीज को रिमाइंड कर लिए। स्पैन एक होता है, और स्पैन ये सिमिलर टू द डिवीजन, डिवीजन जैसे है उसका स्पैन होता है, बट स्पैन एलिमेंट यूज्ड टू इनलाइन ऑर्गेनाइजेशन स्टाइलिंग। इनलाइन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्पैन है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा क्या स्पैन, उसके बाद मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दिया इसका विड्थ इतना होगा, इसका बॉर्डर इतना होगा। तो इनलाइन सीएसएस जो है वो चीज जो है ना मोस्टली हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने अपना वेबसाइट बनाया स्कूल का, हाई स्कूल भूलनगर धनबाद का। इसका आप चाहें तो वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। HIGH हाई SCHOOL स्कूल, BHULI भूली, NAJAR नगर, DHANVI धनबाद.com करके आप सर्च कीजिए। भूली नगर हाई स्कूल भूली नगर धनबाद.com करके सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसके थ्रू कि आप इसके थ्रू जानना चाहिए कि स्ट्रक्चर अब जानिए HTML का। अब ये जान गए, अब आप यहाँ पे आइए और स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, इससे बहुत ज्यादा क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, HTML पेज स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कोडिंग, ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट HTML है ना, डॉक टाइप HTML, मतलब ये वर्जन है और बता दिया कि डॉक्यूमेंट जो है ना HTML के में है, और टेल द वर्जन ऑफ द HTML, इसका मतलब ये है, समझ लीजिए, ठीक। अब यही स्ट्रक्चर में हम लोग कोडिंग करते हैं, हम ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है, ठीक। HTML स्टार्ट हुआ, पहला HTML स्टार्ट हुआ, ठीक। और उसके अंदर क्या है, उसके बाद HTML के बाद है हेडिंग आया, और देख लीजिए हेडिंग और हेडिंग टैग के बाद बैकस्लैश लगाते हैं क्लोज करने के लिए। देखिए जितने भी टैग होते हैं ना उसमें हम लोग क्लोज करते हैं, लेकिन BR जो होता है, एक BR जो लाइन ब्रेक करते हैं, ये ओपन टू क्लोजिंग टैग में मायने नहीं रखता है जो BR होता है। पहले आप ये कोडिंग को समझने की कोशिश कीजिए। हेड टैग है, हेड टैग के अंदर क्या है, टाइटल। अब टाइटल क्या है, टाइटल ऑफ द HTML पेज, मतलब ये जो टाइटल दिख रहा है ना आपको, पेज टाइटल, ये आपको कहाँ दिखाएगा मालूम है, जब आप इसको रन कीजिएगा ना, तो जब आपका शो करेगा रिजल्ट, तो ये टैब पे दिखाएगा टाइटल नेम, ठीक है। ये ब्राउजर पे शो करता है, ये आपको कंटेंट में नहीं शो करेगा टाइटल, ठीक है। और इतना याद रखिएगा, जब भी आप कोई टैग लिखते हैं तो मोस्टली माइंड में होना चाहिए क्लोज हुआ करें। जैसे हेड लिखा तो हेड को क्लोज किया, टाइटल लिखा तो टाइटल को क्लोज किया, बैकस्लैश क्लोज करता है उस टैग को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर हमारा दूसरा, अब हेडिंग टैग कंप्लीट, अब आता है बॉडी टैग। यही जो बॉडी टैग है ना, इसी के अंदर आपको जो वेबसाइट में जो हम कंटेंट देखते हैं ना, यही दिखाता है, ठीक है। अब बॉडी टैग है होल्ड द कंटेंट ऑफ HTML।
अब यहाँ H2 H1 जब H2 यूज किया मतलब H1 से थोड़ा छोटा फॉन्ट चाहिए तो हेडिंग ऑन द कंटेंट, मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। HTML हेडिंग टैग, पैराग्राफ है तो पैराग्राफ कंटेंट लिख सकते हैं इसके अंदर। देखिए H2 है तो ये भी क्लोजिंग टैग हुआ, P है तो P का क्लोजिंग टैग हुआ, ठीक है। बॉडी टैग है तो बॉडी टैग क्लोज हुआ, HTML है तो HTML क्लोज हुआ। अब यहाँ डॉक टाइप HTML को अच्छे से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझ लीजिए। Doc type of document type declaration is an instruction that tells the web browser about the markup language in which the current page is written. It is not an element or tag. ये element और tag नहीं होता है। The doc type declaration is not a case sensitive. ठीक है, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है और ये कोई एलिमेंट और टैग नहीं है, ये सिर्फ बताता है ब्राउजर को अबाउट द मार्कअप लैंग्वेज एट करंट पेज ऑफ रिटर्न। ये करंट पेज किस में लिखा हुआ है, बस ये जान के रखिए बस। क्योंकि देखिए अभी बिगिनिंग लेवल पे अगर आप समझना चाहते हैं ना तो आप उतना ही चीज समझिए ना जिससे हमारा वर्क हो सके। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको फुल डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं HTML टैग क्लोज, बस ये याद रखिएगा ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग का ध्यान होना चाहिए, टैग सही होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। बस ये सब चीज के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया और एक बार और आप स्ट्रक्चर देख लीजिए इसको, ठीक है। यही तरीका है लिखने का, ये कोडिंग। अब इसके बॉडी के अंदर में आप स्पैन डालिए, टेबल बनाइए, टीडी बनाइए, ऑर्डर लिस्ट डालिए, उसमें स्पैन डालिए, डिवीजन कीजिए, जो भी आप इसमें कर सकते हैं। ये टाइटल बस यही है कि पेज को बताता है कि ये पेज का नाम क्या है, वो टैब पे शो करता है। हेडिंग टैग क्लोज होता है, ये सब ये आपका ब्राउजर के लिए होता है, ठीक है। और बॉडी टैग में लिखते हैं H1 H2 टैग, P टैग, सब चीज बता चुका हूँ, डॉक टाइम क्या है, सब चीज। तो मैं यही बस बोलना चाहूंगा कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए सारा चीज। उसके बाद अगर आप यही कोडिंग लिखिएगा, कोडिंग रन करने के लिए रन तो आप कर ही लोगे, क्योंकि आपको पता ही है कि आज ट्रेनिंग में हम लोगों ने ये सब करके प्रैक्टिस भी कर लिया है। तो बस आपको अवेयर होना है कि क्या क्या चीज हमें करना है। तो बाय बाय कुणाल सर में आपको इसी तरह हमेशा स्वागत रहेगा। आप लाइक शेयर कमेंट और जरूर अपनी क्वेरी को शेयर कीजिए, ये क्या चीज जो है आप हम लोग को शेयर करना चाहते हैं। और कभी कभी मुझे भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो पक्का आप लोग अगर कुछ जानते हो तो कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हैं कि आप ये मिस कर रहे हैं सर, ये चीज शेयर कीजिए। तो क्योंकि देखिए हम सारे फ्रेंड ही हैं, हम लोग का काम क्या है कि जब हम लोग ये जब करते हैं तो कुछ ऐसा लगता है कि जब एक बार कोई वीडियो बन जाता है ना तो किसी अपने को तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सकता है ना जो अवेयर नहीं है, जिनको मन है कि मैं HTML कोडिंग में वेबसाइट बनाना सीखूं, तो शायद फ्यूचर में कभी ये वीडियो उनको काम आ जाए। जिसमें गांव के हों चाहे शहर के हों, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं, ट्यूशन नहीं ले सकते हैं या कोर्स नहीं कर सकते, तो उनके लिए कम से कम ये हमारा ये वीडियो जरूर 100% नहीं तो समथिंग कुछ बेनिफिट मिल जाए तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि मैं मेरा पर्पस ही है कुणाल सर ब्लॉग जो मैं यूट्यूब चैनल बनाया ना हूँ, बस उस पे लोग आए फ्री ऑफ कॉस्ट, लर्न करें, सीखें और अपने स्किल को इन्हांस करें और अपना करियर जिस फील्ड में चाहते हैं उसमें वो इन्हांस करें। क्योंकि मेरा इसमें मैं जितने भी हो सकता है ना कंप्यूटर स्किल रिलेटेड जो भी हो, एक्सेल, वर्ड, डाटाबेस, वेबसाइट डिजाइनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, सारा चीज का मैं वीडियो टाइम टू टाइम डालूंगा। लेकिन अभी फोकस मेरा क्या है ना कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो को बनाना, क्योंकि ये क्या है ना कि ये पूरा प्रोफेशनल कोर्स है और इससे जॉब ओरिएंटेड ये पूरा कोर्स है। तो मैं एट लास्ट यही बोलूंगा कि कुणाल सर ब्लॉग को इस तरह सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर कमेंट और जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे हम लोगों को ये मोटिवेशन मिलता है कि जैसे मैंने ये जो आपको HTML कोडिंग हिंदी में बताया है, कैसे HTML कोड आप कर सकते हैं, इस सारा चीज जब करते हैं ना तो बहुत खुशी मिलता है कि चलिए हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं कहने के लिए कि और वीडियो बनाइए। बस यही एक प्यार है जो मिलता है तो बड़ा खुशी लगता है। बाय, कुणाल सर ब्लॉग में इस तरह स्वागत रहेगा। बाय।